मखाना बोर्ड के गठन के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और सरकार की योजनाएं बताई और कहा कि हम बोर्ड का गठन मंत्रालय में बैठ कर नहीं करेंगे, बल्कि किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर क्या कुछ ज़रूरत है उस हिसाब से मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है दरभंगा से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार में है, बिहार के दरभंगा में है। दरभंगा में वो मखाना किसानों के बीच हैं और मखाना किसानों से आज उन्होंने बातचीत की। अनोखा अंदाज भी दिखा, पानी में उतरे और मखाना की खेती कैसे होती है ये भी जानने की कोशिश की और मखाना किसानों से उन्होंने संवाद भी किया। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको बयान सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए। कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों की न केवल समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, कठिनाइयाँ कैसे कम हो, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारे काम करने के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में, तालाब में, जल भराव जहां जहां है पानी, वहां जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और इसलिए आज यहां दरभंगा में हम लोगों ने किसानों के साथ संवाद किया। एक तरह से किसान पंचायत जैसी हुई। लेकिन एक बात और है कि जब तक खुद ना देखो कठिनाइयां क्या है, तब तक भी सारी समस्याओं का पता नहीं चलता। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, सांसद जी ने, हम लोगों ने प्रयत्न किया। आप तो जानते ही थे समस्याओं के कि पोखर में, तालाब में क्या क्या कठिनाइयां आती है उत्पादक किसानों को। तो हम लोग तालाब में भी गए और बेल भी लगाई। क्या क्या सावधानी, पत्ते में कैसे कांटे होते हैं, फिर पानी पे जाने पर क्या स्थिति होती है, और फिर जब निकालना पड़ता है गुड़िया को तो पानी में अंदर जाके निकालना पड़ता है। और इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि उन सब चीज़ों को व्यवहारिक रूप से भी समझें। किसानों के साथ संवाद भी हुआ है और जो चीज़ समझ में आई है उसमें नंबर 1, मखाने के उत्पादन को बढ़ाना है। ऐसी वैरायटीज आए जिसमें कांटे पत्ते में ना हो। आजकल हमारे वैज्ञानिक ये कर सकते हैं, तो शोध की, अनुसंधान की ज़रूरत है। अनुसंधान के अंदर कर भी रहा है। ज़्यादा उत्पादन देने वाले बीज, इन कठिनाइयों को कम करने वाले बीज, फिर निकालने में जो कठिनाई होती है तो मैकेनाइजेशन से वो दूर की जा सकती है। मशीनें यद्यपि बनी है लेकिन और सुधार की ज़रूरत है। तो फिर वैसी मशीनें कि जिसमें खुद डुबकी ना लगाना पड़े, उत्पादन की लागत घटे, इसकी कोशिश, उत्पादित माल के ठीक मूल्य मिल जाए उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग, किसान को ठीक समय पर ठीक दाम मिले उसकी कोशिश, मखाने के क्षेत्र का विस्तार। और मार्केट का मतलब है सुपर फूड मखाना दुनिया की पौष्टिकता की आवश्यकताओं को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए पूरी दुनिया में कैसे मखाना जाए और उसके सारे प्रयास ये सब किए जाएंगे। मूल्य श्रृंखला से लेके रिसर्च, शोध, अनुसंधान, मैकेनाइजेशन और उत्पादित मखाना कैसे ठीक से बिके और उत्पादन करने वाले को ठीक दाम मिले, इस दिशा में मखाना विकास बोर्ड काम करेगा। अनेकों सुझाव आए हमारे आदरणीय सांसद जी ने भी।
दोनों जो व्यवहारिक चीज़ें थी वो बताइए, विधायक साथियों ने बताइए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं इन कठिनाइयों को जानते हैं। तो इस फीडबैक के आधार पर अब मखाना विकास बोर्ड का गठन होगा और मुझे लगता है कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों को की ज़िंदगी को बदलने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के किसानों के प्रति सम्मान रखने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं फिर से आपके तरफ से बधाई देता हूं, बिहार सरकार की ओर से बधाई देता हूं कि आपने मखाना बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय लिया। और यह शुभ दिन है कि आपसे बात करने आए, आपसे संवाद करना चाहते, आपसे जानकारी लेना चाहते, आखिर क्या प्रोसेस है, कैसे खेती होता है, खेती से कैसे लोगों को कष्ट होकर उपजाऊ जमीन में कैसे पानी के अंदर कांटा भरा फल उसको निकालने का काम करते हैं, कैसे रोपनी करते हैं, पानी के अंदर जाकर कितना उसको जमीन के अंदर डालना है, उस पूरे प्रोसेस को बताने का काम अभी आप लोगों ने शिवराज जी को किया। इसके बाद क्योंकि गुड प्रोडक्ट जब तक नहीं होगा, तब तक अच्छा पैकेजिंग नहीं होगा, तब तक अच्छा मार्केटिंग नहीं हो सकता है। ये सारी चीजों की चिंता मखाना बोर्ड के माध्यम से हो। अनुसंधान केंद्र इसके अच्छे प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है। जैसे कि कई साथी ने कहा, बिना कांटा वाला भी अब मखाना आ गया, उसको भी उपजाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आगे कैसे और इसको प्रोसेस करके इसके कैसे ट्रीटमेंट करने का काम किया जाए, कैसे इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिल सके कि हम दुनिया के मार्केट में इसको फैलाने का काम कर सके। और ये पूरे नॉर्थ बिहार में हम तो पहले डरे रहते थे कि नेपाल का पानी आएगा और हमको ध्वस्त करके चला जाए, लेकिन सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी एक व्यवस्था खड़ा किया। हम सिर्फ फ्लड फाइटिंग अब नहीं करते, अब हम सिंचाई का भी काम कर रहे हैं और सिंचाई के काम में आपको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है 2008 में जब बिहार में बाढ़ आया, आदरणीय शिवराज जी ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम लोगों को मदद किया। याद कीजिए 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए, हमारा लगभग 12 जिला पानी में डूब गया था। आज 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़े 2024 में, तब भी मात्र 20 पंचायत में पानी आया। हम पूरी तरह बाढ़ से बचने का काम, अब सिंचाई का काम चल रहा है और अब पूरी तरह खेती पर हम निर्भर हैं। हमने कहा 57% किसानी के खेती कर कर हम लोग आगे बढ़े, तब इसके ट्रीटमेंट का, इसके इंश्योरेंस का, इसको लीजिंग का कंसेप्ट कैसे ला सकते हैं, ये बात हम लोगों के सामने आई है। हम एकदम आश्वस्त करते हैं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करके इसके जमीन का पट्टा कैसे दिया जा सकता है, इसको कानूनी रूप कैसे दिया जा सकता है, इस पर जरूर बात करने का काम करूंगा। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर इसको सरल किया जाए। तो सुना आपने कि उन्होंने कहा कि हम जो है धरातल पर आकर स्थिति को जान रहे हैं कि क्या कुछ है, किस तरह से जो मखाना बोर्ड का गठन किया जाना है तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए, उस आधार पर हम मखाना बोर्ड का गठन करेंगे। और इधर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आप बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है और उससे बिहार के जो किसानों को लगभग 4 से 5 लाख किसानों को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि जो बिहार में जो खेती होती है लगभग देश का 90% खेती जो है बिहार में होती है मखाना की, और 80% जो है सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में होती है। तो ऐसे में जो डिप्टी सीएम ने उन्हें बधाई दी है, तो पीएम नरेंद्र मोदी के कल के कार्यक्रम, यानी पीएम नरेंद्र मोदी कल भागलपुर में आ रहे हैं और भागलपुर में किसानों को संबोधित करेंगे। 4 लाख किसान उनके सामने होंगे। इस बड़े कार्यक्रम के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज दरभंगा पहुंचकर मखाना किसानों का दिल जीत लिया और कहीं न कहीं आने वाले सियासत यानी 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने किसानों को साधने की पूरी कोशिश की।
बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, यहाँ पैच करेंगे। ये खबर हमें दरभंगा से हमारे संवाददाता तुलसी झा ने भेजी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।